नालासोपारा पूर्व के टाकी रोड स्थित बजरंग चौक पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में अनेकों हिंदू संगठनों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि हमारे देश में आए दिन सनातनी साधु संतों के विरुद्ध षड्यंत्र किए जाते हैं, जिसका समर्थन एवं प्रचार प्रसार मीडिया का एक तबका किया करता है और पत्रकारिता पर कलंक लगाने का कार्य करता है। इसी प्रकरण में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो मैंने नाम लिया वो इसलिए लिया कि अगर आप पहले उसमें अध्ययन करोगे और पहले के समाचार पत्र आप देखोगे तो उसमें जो पवार परिवार जो है, पवार परिवार को और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरुआत की नरेंद्र दाभोलकर, इन दोनों का पारिवारिक संबंध रहा है हमेशा से। और ये पारिवारिक संबंध इनका इसलिए रहा है क्योंकि दोनों ही नास्तिकतावादी, और ये मैं छाती ठोक कर बोलता हूँ कि दोनों ही नास्तिकतावादी है। तो इसके कारण ही इनका हमेशा से प्रयास रहा है कि एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर दिखाओ, और दूसरी बात कि सनातन धर्म में जो हमारी आस्था है, हमारा जो विश्वास है, उसको अंधश्रद्धा के नाम से किस तरह से इसको तोड़ा जाए और जातियों में, हिंदुओं को जातियों में बांटा जाए, ये काम हमेशा से शुरुआत से इनका ये रहा। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, आपने किस भावना से ये कार्यक्रम रखा? हमने इस कार्यक्रम को उसी भावना से रखा जो भावना एक धर्म योद्धा की दूसरे धर्म योद्धा के प्रति होनी चाहिए। हमारे संतों पर जब कोई आघात करता है, हमारे जो संत हैं पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो जब धर्म की पताका लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, उनको समर्थन नहीं कर रहा है, तो हम जैसे लोगों का, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य होता है कि हम उनके समर्थन में रोड पर उतरे, मैदान में उतरे। और ये आपकी नपुंसकता का एक परिचायक है। अगर आप भय के नाते टीका नहीं लगाते कि आपको शायद कुछ अलग समझा जाएगा या आपको पिछड़ा समझा जाएगा, तो ये आपकी गुलामी मानसिकता का परिचायक है। तो और ये कहीं न कहीं जो हमारे साथ षड्यंत्र किए गए, जो हमारी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ दिया गया, और बिगाड़ने के कारण जो हमारे चिन्ह हैं उनको इस तरीके से गिराया गया कि उनको लगाना, एक अपमानित महसूस कराने का प्रयास किया गया, ये उसका परिचायक है। तो आप सब तिलक लगाएं, हिंदू धर्म के सारी चीज़ों को फॉलो करें, जो कस्टम्स है उनको फॉलो करें। सत्य को हमेशा ढकने का प्रयास किया गया है। सूर्य ऐसा है, वो रोशनी अपनी फैला के रहेगा, चाहे जितना आप प्रयास कर लो ढकने का। इसलिए सनातन हमारा अनादि है, अनंत है, और इस पर चाहे जितना लोग पर्दा डालने का प्रयास करें, इसका विरोध करने का प्रयास करें, ये कभी झुकने वाला नहीं। क्योंकि बड़े लोग अगर सही रहेंगे, अगर 80 साल की बूढ़ी दादी वो पार्लर जाएगी, वो सजने संवरने का काम करके रोड पे घूमेगी, तो आप विचार करना आज सनातन धर्म के अंतर्गत जो हिंदू बेटियों के साथ हो रहा है, क्या फर्क, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म का एक पहनावा रहा है। जब हम लोगों ने पहनावे बात की तो हमारे ही सनातन धर्म के अंतर्गत हिंदू बेटियां ही आके खड़ी हो जाती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा पहनेंगे, आपसे क्या मतलब है। युवाओं को हम ये प्रेरणा देंगे कि अपने धर्म के लिए हमेशा व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए, और जो धर्म से लोग विमुख हो रहे हैं उसके लिए जगह जगह सत्संग की आवश्यकता है। बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है विद्यालय में, लेकिन कभी उनको धर्म के बारे में नहीं बताया जा रहा है। सब लोगों को आवश्यकता है आज हमारे हिंदू सनातन धर्म के बारे में, हमारे बच्चों को भी इसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं कुछ होता है तो 5 मिनट का समय निकाल करके 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट अपने बच्चों से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाए, उनको भी जानकारी हो कि हमारे धर्म में कौन है, क्या है, कैसे।